जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, जो उसकी अष्टमी है वो कितने तारीख को पड़ेगी और माता दुर्गा की जो पूजा करने का वो है वो समय, वो शुभ समय क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पांचांग के अनुसार आषाढ़ माह की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है वो तिथि 13 जुलाई को पड़ रही है। तो 13 जुलाई को ये दोपहर 3 बजे से लेकर 5 मिनट पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 14 जुलाई को संध्या काल 5:52 पर होगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार 14 जुलाई को आषाढ़ गुप्त नवरात्र की अष्टमी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, ये वैसे हमारी जो दशमी पड़ रही है वो 15 तारीख को पड़ रही है, तो नवमी हो गई हमारी 14 तारीख को। तो ये जो हमारी अष्टमी वो जो उसका शुभ समय है वो स्टार्ट होगा 3:05 पर शुरू होगी और वहीं इसका जो समापन है वो 14 जुलाई को संध्या काल, मतलब जो नवमी वाले दिन है वो शाम को 5:52 पर होगा। तो इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ माता दुर्गा की पूजा में क्या क्या सामान लगेगा और उनकी पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए। हम माता दुर्गा के जो अष्टमी व्रत है उसमें हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों साधक जो दुर्गा अष्टमी पर ब्रह्मा में बेला में हमें उठना है। इस समय जगत जननी माँ दुर्गा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी है। इसके बाद घर की साफ़ सफाई कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए और पूजा गृह में माँ शक्ति की उपासना के लिए पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। अब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। जो आप जिस पानी से नहाओगे उसमें गंगा जल डाल दें थोड़ा सा, उस पानी से आपको नहाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आचमन कर लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। आचमन का मतलब होता है थोड़े गंगा जल की छींटे मारकर आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। अब सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। पहले आपको माता दुर्गा की पूजा नहीं, पहले आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। इसके बाद पूजा स्थल पर चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या छवि स्थापित करें और इस समय दुर्गा का आह्वान मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों जिसको आह्वान मंत्र का जो आह्वान मंत्र वाला जो है मंत्र है वो जिसको नहीं पता है वो हमें कमेंट करके बता देना, हम मंत्र पर भी एक वीडियो बना देंगे। अब पंचोपचार कर माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल, दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज़्यादा जो लाल रंग का फूल है वो गुड़हल का फूल माँ को बहुत पसंद आता है। तो आप गुड़हल का फूल कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। साथ ही अगर आप गुलाब का करो तो गुलाब का भी कर सकते हो। दोस्तों फल, अक्षत, हल्दी, श्रृंगार की वस्तुएं आदि चीज़ें भी आप अर्पित कर सकते हो। प्रसाद में माँ दुर्गा को हलवा, पूरी, मिठाई और श्रीफल आदि चीज़ों का भोग लगाएं। इस समय दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। वहीं पूजा के समापन के समय आरती करें। इस समय सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखना है आपको। व्रत उपवास के दौरान आपको सिर्फ क्या, एक बार जल और एक बार फल ही खाना है। ये जो हम नवरात्रियों में ऑल टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये उस टाइप का व्रत नहीं है। इसमें हम सिर्फ एक बार जल और एक बार ही फल खा सकते हैं। तो संध्या काल में जो हम आरती करने के बाद हम फलाहार खा सकते हैं। वही कठिन साधना करने वाले जो साधक होते हैं वो तो निशा काल में पूजा के बाद ही फलाहार करते हैं। तो अगले दिन स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके उसके बाद आपको अपना जो व्रत है वो खोलना है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे माँ दुर्गा की जो पूजा हमने की और हमने उनके मंत्र का भी जाप किया, तो जो माता दुर्गा की जो पूजा का महत्व है वो क्या है तो मैं बता देती हूँ। जो माँ दुर्गा है वो ममता में ही माँ दुर्गा की महिमा निराली है और अपने भक्तों के उद्धार हेतु माँ नवरात्र के दौरान भूलोक पर आती हैं। माँ अपने भक्तों को सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही भक्तों की खाली झोलियाँ खुशियों से भर देती है। उनकी कृपा से भक्तजन के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। अतः साधक दुर्गाष्टमी पर न केवल जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं बल्कि कठिन साधना और व्रत कर माँ के प्रसन्न भी करते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको उसका शुभ मुहूर्त बता दिया है, ध्यान रखिएगा। और नवरात्र की जो अष्टमी तिथि का जो विशेष महत्व है वो इस दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है अष्टमी के दिन। साथ ही विशेष कार्यों में सिद्धि पाने के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान विस्तार पूर्वक किया गया है। माँ दुर्गा के शरणागत रहने वाले साधकों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आने वाली बलाएं भी टल जाती हैं। तंत्र सीखने वाले साधक दुर्गा अष्टमी पर निशा काल में विशेष साधना कर जगत की देवी को प्रसन्न करती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से साधक को तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त होती है। आइए गुप्त नवरात्र की जो मैंने अष्टमी का आपको शुभ मुहूर्त बताया है उस पे उस समय आप पूजा करना और माता दुर्गा को सच्चे मन से पुकारना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।